पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाते हो अपने चैनल मेरा पे। मेन ही वो है, एक्चुअली मैंने शुरू ही उससे किया था। थोड़ा कोई इंसिडेंट बताओ उसका आपके साथ हुआ हो। देखो यार, मेरा ना मेरा चैनल का यूएसपी ये है मेन कि मैं लोग कहानियाँ बहुत बोलते हैं, हम्म। है ना। मैक्सिमम लोग कहानियाँ बोल देते हैं, हम्म। बड़ा आसान है ये बोलना भूत है, उधर तो हम्म। ऐसा है। तो मेरे को हमेशा से फैसिनेट करता था ना यार, ऐसा मतलब क्या सब जगह ही भूत होते हैं? न्यूज़ आप गूगल कर लो, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ये वो, तो फिर मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि यार जाता हूँ, हॉन्टेड है तो फिर सबके लिए हॉन्टेड होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जिसने लिखा है सिर्फ उसके लिए, बाकियों के लिए नहीं है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना। तो फिर मेरा यूएसपी ये है, मैं जाता हूँ मोस्टली अकेले, कैमरा ले गए और उस जगह पे जाके बैठ गए, एक रात बिता लेता हूँ और जो होता है वो रिकॉर्ड करता हूँ और बोलता हूँ। तो उस प्रोसेस में मेरे को ये पता चला कि यार 99% ये जो कहानियाँ हैं ये सिर्फ फेक हैं। आदत है हम लोगों की, इंसानों की, कि कोई चीज़ बंद देख ली, इधर तो भूत है। कोई बिल्डिंग में बड़ी देर से कोई नहीं रह रहा, इधर तो भूत है। कितना आसान है ना कहानी बना देना। और अच्छा है, चलो कहानी बन रही है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अगर एंटरटेनमेंट हो रहा है तो हो रहा है। बट मेरा ये चैनल खोलने का मोटिव ही ये था कि सच जाना जाए। तो वो सच की तलाश में मैं जाता हूँ और ऐसे तीन चार लोकेशंस हैं जिसके वीडियोस अगर 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 लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पे देखें। उनमें से एक है जहाँ मेरे को फील हुई चीज़ें, जहाँ कुछ टेक्निकली भी मैंने पकड़ी। एक है आयशा विला, हम्म। लोनावला में, तो वो ज़रूर देखें। एक स्पॉट जो मेरे को याद आ रहा है वो है होलकर ब्रिज, ये पूना में है। वहाँ भी थोड़ा सा है ना एक डिफरेंट सा माहौल, कि मतलब आपको मालूम पड़ जाता है कि ये जगह नॉर्मल से अलग है। ठीक है, ये दो हैं। और अगर आप मुझे बोलें कि मेरी मेमोरी में कोई ऐसा कौन सा और किसमें था, बिकॉज होता क्या है यार, जब आप इतनी जगह जाते हो ना और जहाँ कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर वो एक हैबिट से बन जाती है कि चलो ठीक है वीडियो बना लेते हैं, स्टोरी सुना देंगे वहाँ बैठ के। और तीसरा ना एक चर्च है जहाँ मैं गया लेटेस्ट, वो ज़रूर देखना। उधर भी कुछ बहुत अलग फील हुआ मुझे। तो ये तीन चार लोकेशन मेरे को एकदम दिमाग में आती हैं। बट अदरवाइज यार मैंने हॉन्टेड हॉस्पिटल्स, हॉन्टेड होटल्स, कब्रिस्तान और हॉन्टेड हाउस और हॉन्टेड बीचेस, और मतलब जो आपको पढ़ा है आपने, मैं वहाँ गया हूँ, मैं रुका हूँ। तो मैं यहाँ जाने के बाद ये ज़रूर क्लेम कर सकता हूँ कि बहुत सी जगह एटलीस्ट 90% तो सर सिर्फ कहानियाँ हैं, सच नहीं है। तो कुछ इंसिडेंट बताओ आपके साथ हुआ हो किसी लोकेशन पे देखो इन्वेस्टिगेशन करते। सबसे ज़्यादा जो क्रेजी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ये हुआ है आयशा विला में, लोनावला में। एक घर है हम्म। वो जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, ठीक है, और गूगल करो तो आ जाता है। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं मुंबई में रहता हूँ, लोनावला ज़्यादा दूर है नहीं, तो मेरा जाना तो वहाँ बनता ही था। तो जब मैं उस घर में गया हूँ, मैं ना जहाँ भी जाता हूँ ईएमएफ मीटर यूज़ करता हूँ। ईएमएफ मीटर बेसिकली कहते हैं कि वो एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है अच्छा अच्छा। और रीडिंग्स देने लगता है। तो जो घर 50 साल से बंद पड़ा है, उधर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो है नहीं। और उधर एक यूनिक बात यह है कि वहाँ एक रोल्स रॉयस भी खड़ी है, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस। जो सड़ रही है। मतलब वो जिनका भी घर था वो एक टाइम पे इतने अमीर होंगे, और आज ऐसे ही। तो गूगल पे तो खैर लोगों ने हॉन्टेड रोल्स रॉयस भी लिखा हुआ है। तो मैं फैसिनेट हुआ, लोग किसी ने क्या क्या कहानी लिखी है, मैं फैसिनेट हुआ किसी ने क्या क्या कहानियाँ लिखी है। एक लिखता है कि वो रोल्स रॉयस हॉन्टेड है और रात को गायब हो जाती है, सुबह आ जाती है। तो मैं बहुत हंसा, माना यार कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ गायब वायब नहीं होती है। बट ये ज़रूर है कि मैं जब वहाँ गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे ईएमएफ मीटर पे रीडिंग्स आई। एक जगह जो बंद है, जहाँ कोई आदमी नहीं है, काफ़ी सालों से कोई गया नहीं, वहाँ वो जैसे अंदर जाता हूँ, मैं ऑन करता हूँ, टी 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 टी, वो ब्लिंक करता है। एक स्पॉट पे तो वो टोटल ब्लिंक करता है। वो वीडियो है, आप ज़रूर देखना। तो मेरा यही मानना है यार, बिकॉज ये बॉलीवुड ने ना भूतों को ना बहुत हाइप दे दी है कि वो तो डरावने ही दिखते हैं, है ना, वाइट साड़ी में ही दिखेंगे। एक्चुअल हॉन्टेड इंसिडेंट्स ऐसे नहीं होते। एक्चुअल जो रियल में जब कुछ होता है ना, तो मेरे को नहीं लगता आप कुछ देखोगे भी। वो सिर्फ एक प्रेजेंस होती है, और अगर वही फील हो जाए आदमी के लिए, उतना ही काफ़ी है हाथ जोड़ के वहाँ से भागने के लिए। तो वो मुझे वहाँ ज़रूर फील हुआ। मैंने चेक किया 2-3 बार, वो ब्लिंक कर रही है। एक स्पॉट पे तो इतना तेज़ हुआ कि वो रेड लाइट टी 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 अपने आप ब्लिंक कर रही थी। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि अगर आप मेरे से पूछते हो कहाँ कुछ हुआ, तो वो है, वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको उसमें आइडिया होगा। बहुत बेसिक्स है, बिकॉज मैं कहीं भी जाके वो हाइप क्रिएट नहीं करता।
कि अरे इधर तो मिलेगा ये वो। मैं बोलता हूँ चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं, वो एक है। दूसरा होलकर बीच भी ज़रूर देखें, वो वीडियो, उसमें भी एज सच कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उसमें जो मेरे कैमरामैन और मतलब मेरे साथी वो वीडियोस पे, जब जहाँ मैं अकेला नहीं जाता वहाँ वो जाता है, निशाकांत पांडे नाम है उनका। तो उधर एक स्पॉट है जहाँ बोलते हैं कि वो ब्रिज के नीचे ये जगह थोड़ी हॉन्टेड है। तो वहीं मैं खड़ा हूँ, वहीं के बारे में बता रहा हूँ, ईएमएफ मीटर निकालता हूँ, उतने में एक डॉग आता है और रोना शुरू कर देता है उधर ब्रिज को देखकर। वो जैसे हाउल करते हैं ना वो लोग, तो आप थोड़ा ऐसा हो जाता है, बोला रिकॉर्ड कर जल्दी से, यही तो मेन है। तो वो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ चलो चलो अभी आगे चलते हैं देखते हैं। उतने में वो निशाकांत वहाँ खड़े हो जाते हैं, फ्रीज हो गए। बोलता क्या हुआ? बोलता है सर मुझे कुछ टच करके गया। ये बात होगी रात के शायद 1:30 बजे के आसपास। हम 2 लोग खड़े हुए एक स्पॉट पे। वो बोलता है मुझे छू के गया है कोई। और जब वो डॉग रोया उसकी इमीडिएटली बात, तो शायद अब देखो मेरे साथ नहीं हुआ वो, बट उनके साथ वही हुआ। और वो भी मेरे जैसे ही हैं, वो डरते नहीं हैं, चले जाते हैं किधर भी, जब भी हम मुझे जाना हो तो वो बंदे ने भी, उसको ही मालूम है बहुत जगह ऐसे होता है, लेकिन वो उसने बोला कहते नहीं सर कुछ तो मुझे टच करके गया है। तो वो एक स्पॉट है जो मैं कह सकता हूँ शायद कुछ पैरानॉर्मल उधर है, होलकर ब्रिज पे। तो यहीं पर एंड करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। बहुत मज़ा आया वैभव भाई आपसे बात मुझे करके, बात थैंक यू करने में सो बहुत, मच। अपनी स्टोरी सुनाने में आई मज़ा होप आया। कि आपको भी, सबको भी मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट को देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और वैभव भाई के चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब करें। चलो थैंक यू सो थैंक मच। यू सो